तो द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ये एक आपकी टाइप की स्कीम है, ये इस टाइप की एक योजना है, ठीक है। द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल है, इसकी शुरुआत देखो, कुछ एक स्कीम की तो डेट भी याद करनी पड़ेगी, सबकी नहीं लेकिन कुछ एक स्कीम की डेट याद कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए याद कर लेना, द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 23 फरवरी साल 2022 के दिन स्टार्ट हुई थी इसकी, ठीक है। हरियाणा जीएसटी, पहले तो जीएसटी के बारे में बात बता देता हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और ये जीएसटी कब आया था, तो ये जीएसटी आया था आपका 1 तारीख को आया था, यानी कि 1 जुलाई 2017 को आया था। इसी करके आप 1 जुलाई को डॉक्टर डे तो मनाते हैं, पर 1 जुलाई को आप जीएसटी डे भी मनाते हैं। इसको लॉन्च किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस टाइम के भारत के राष्ट्रपति जिनका नाम प्रणब मुखर्जी थे, उस टाइम वो जिंदा थे 2017 के अंदर। 2020 में उनका देहांत हुआ है, पर 2017 में उन्होंने जो है ना वो जीएसटी, और उस टाइम पे भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि रात के टाइम संसद लगी थी। कभी ऐसा हुआ नहीं है भारतीय इतिहास में, रात के टाइम 11:59 यानी कि टोटल 12 बजते अगला दिन जो आ रहा था, तो इस दिन जो है ना बटन दबा के जीएसटी को लॉन्च किया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लॉन्च किया था। लॉन्च करते टाइम भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स, ध्यान देना इसका फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन लॉन्च करते टाइम ये कहा था गुड्स एंड सिंपल टैक्स, मतलब ये जितने भी टैक्स है इन सभी को मिला के एक कॉमन टैक्स जो है ना बनाया जा रहा है, जिसको आप लोग गुड्स एंड सिंपल टैक्स का दर्जा देने वाले हो, ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करो, अब बार बार कमेंट मत करो, ये पीडीएफ वाले दिल लगा के सुनो आप लोग। पीडीएफ दे दूंगा, कंफर्म दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस क्लास के जस्ट बाद ही पीडीएफ मिल जाएगी, 6 बजे ही मिल जाएगी आपको पीडीएफ। बस एक बार आप चुप होके सुन लेना, और कोई भी बात बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस अगर कॉपी लेके बैठे हो तो लिख लेना, जरूरत पड़े तो, अदरवाइज सुनते रहना, कोई कमेंट की नीड नहीं है। करोगे तो भी वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान सारा पढ़ाने में जाएगा अब। चलो, तो जीएसटी कोर्स पोर्टल की बात करें तो ये जीएसटी कोर्स पोर्टल क्या है, देखो सभी राज्यों को इसको अप्लाई करने को कहा, कुछ राज्यों ने मना कर दिया, कहते हमारा घाटा लग गया। तो भारत सरकार ने आश्वासन दिलवाया, विश्वास दिलाया, कहते तुम डरते क्यों हो, हम कोई घाटा लगेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, ठीक है। उसी के चलते हुए द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। चंडीगढ़ से हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता से उप मुख्यमंत्री ने इसको जो है ना स्टार्ट किया है। सिंपल से इतना ही याद कर लेना आप लोगों को, ठीक है। बस इसका सिंपल सा एक उद्देश्य है, इसका मकसद इतना ही है कि हर एक ब्लॉक के लिए जो है ना एक इंडस्ट्रियल ढांचा तैयार कर देना। हरियाणा के अंदर जीएसटी कोर्स पोर्टल लॉन्च करने का सीधा सा मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री है वो सेटअप हो सके, और इसके साथ साथ जितनी इंडस्ट्री बनेगी उससे जो है ना हरियाणा के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो मोटे तौर पे दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीएसटी कोर्स पोर्टल ये लॉन्च किसने किया था, दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। 23 फरवरी साल 2022 को लॉन्च किया था। तो इसी साल की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक योजना है, या बहुत इंपॉर्टेंट सी एक स्कीम है आपकी। ऐसी ही एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सत्तो उद्यमी सारथी योजना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी, इसकी घोषणा हुई थी 5 मार्च 2022 को अंबाला के नारायणगढ़ के अंदर। क्या है ये योजना, देखो हरियाणा के अंदर 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है ना, उन परिवारों को अंत्योदय परिवार कहा जाता है। जिन परिवार को 1,80,000 से जो है ना आप लोग, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है ना, उन परिवारों को आप लोग कहा करते हो अंत्योदय परिवार। और अंत्योदय मेले हरियाणा में लगाए गए थे। सबसे पहले शुरुआत भी अंबाला के नारायणगढ़ से ही करी गई थी। तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करके कहा कि भाई जो आदमी, जैसे मान लेता हूं कि मेरा परिवार ठीक है, साधन संपन्न है, सुखी संपन्न है, और मुझे बिजनेस की नॉलेज बहुत है, तो मैं एक आदमी 100 लोगों को जो है ना अपने अंडर रखकर उनको बिजनेस की टेक्निक सिखा सकता हूं। मतलब यूं समझ लीजिएगा कि 100 परिवारों के ऊपर जो है ना सारथी लगाए जाएंगे, तो कम से कम एक, अधिकतम 5 लोगों को जो है ना भाई अपॉइंट किया जाएगा, और वो अनुभवी लोग उन 100 परिवारों को बिजनेस के गुर सिखाएंगे, ताकि वो भी जो है ना फाइनेंशियली ग्रो कर सके। तो इसको याद रखना है, सत्तो उद्यमी के अंदर 100 परिवारों को, सत्य मतलब 100 ही होता है, तो 100 परिवारों को आगे ले जाने के लिए, बिजनेस वाइज आगे ले जाने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बढ़िया वाली है, आलतू फालतू कुछ नहीं है, बहुत ही गजब का कंटेंट है। अच्छे से सुनना, एक पल के लिए ध्यान मत चूकने देना आप लोग। इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें जीके भी है, दोनों मिक्स है ये। और ये लेक्चर एचटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग
सीईटी दे रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, नो ही डाउट आपके लिए। नेक्स्ट बात अगर करने की कोशिश करता हूं तो सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, सौर ऊर्जा पे आधारित वर्टिकल जो है ना वाटर ड्रेन सिस्टम है आपका। इस योजना का शुभारंभ हुआ कब था? 11 जून 2022 को हुआ था। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल के द्वारा जो है ना गुस्कानी नाम की जगह जो कि भिवानी में पड़ती है वहां से किया गया था। इसका सीधा सा मतलब क्या है? जिस जगह पे पानी बहुत भर जाता है, ठीक है ना, उस वाटर को ड्रेनेज करने के लिए, अच्छा ड्रेनेज करेंगे पर सोलर एनर्जी कहां से आगे सर? जो वाटर पंप होंगे ना वो सोलर के थ्रू चलने वाले होंगे। तो इसका उद्देश्य जल भराव या सेम से प्रभावित जमीन को कृषि योग्य बनाना है। और पहले चरण में हरियाणा के अंदर 1 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो कि बेसिकली क्या है, सेम ग्रस्त है या जो कृषि योग्य नहीं है, उसको बनाने का टारगेट रखा गया है। मैंने आप लोगों को अब तक 3 योजना पढ़ा दी। पहले पढ़ाई है मैंने आप लोगों को जीएसटी कोस पोर्टल पढ़ाई है, मैंने उसका बताया 23 फरवरी साल 2022 को, और इसको स्टार्ट किया गया दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम है। जीएसटी कोस पोर्टल, जीएसटी कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किसने लॉन्च किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। और के साथ में कौन थे? के साथ में थे उनके हमारे भारत के उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, अब तो आ गई है द्रौपदी मुर्मू। दूसरी मैंने आप लोगों को अभी बताई है, क्या नाम बताया है उसका? एक सत्तो उद्यमी योजना बताई है, यानी कि लगभग 100 परिवारों के ऊपर जो है ना वो अनुभवी जो मान लेते हैं बिजनेसमैन वगैरह, कोई आड़ती वगैरह, उनको रखा जाएगा। यानी कि 5 आपके सारथी होंगे और उन 100 परिवारों को जो है ना आपके बिजनेस के गुर सिखाएंगे। अंबाला के नारायणगढ़ से जो है ना उसकी शुरुआत की गई। फिर मैं बता रहा हूं कि सौर ऊर्जा आधारित एक वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना ये स्टार्ट किया गया है भिवानी जिले से। हरियाणा के कृषि मंत्री ने स्टार्ट किया है, गुस्कानी नाम की जगह है वहां से स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणा के अंदर 1 लाख एकड़ जमीन है स्टार्टिंग में, ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा भी है टोटल तो, लेकिन 1 लाख एकड़ जमीन को जो है वो सेमग्रस्त जमीन है या जो कृषि योग्य नहीं है उसको कृषि योग्य बनाने का टारगेट रखा गया है इसी योजना के तहत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्कीम की बात करता हूं तो कौन सी है हमारी? फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा। फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा जो है ना इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के फ्री इलाज के लिए किया है। एक्चुअली देखा जाए तो एक अंत्योदय आयुष्मान भारत योजना ऑलरेडी चल रही है। उस योजना में सालाना 5 लाख रुपए तक का जो है ना इलाज फ्री किया जाता है, और उसी योजना में चौकीदार, नंबरदार और रेडी लगाने वाले लोगों को भी ऐड कर दिया गया है। उसी के तहत ही समझिएगा आप लोग कि मुख्यमंत्री जी ने जो बीपीएल परिवार है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या हरियाणा सरकार के जो ग्रुप डी के कर्मचारी है, उनको विशेष लाभ देने की इसकी घोषणा कर दी है, ठीक है ना। तो अलग से कोई ये मतलब योजना नहीं है, अलग से चलाई गई। यूं समझो कि फ्री ट्रीटमेंट में हरियाणा की घोषणा की गई है, इतना याद रखना है आपको। कुछ मैंने कहा इंपॉर्टेंट डेज याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट डे नहीं याद रखने, बस उसका उद्देश्य याद रखना है किससे संबंधित है। जैसे आपसे पूछा जाएगा फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बीपीएल परिवार और हरियाणा सरकार के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। या पूछा जाए ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल है आपका, तो ये फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद करना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है या ये स्कीम ही थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर इसको ध्यान से सुनोगे, याद करोगे तो। पहली तो बात, इसके लिए तारीख याद कर लेना आप लोग, ठीक है, 26 फरवरी 2022 को, ठीक है ना। किसने लॉन्च की है इसको? लॉन्च की है कृषि विभाग के एक अतिरिक्त सचिव है डॉक्टर सुमिता मिश्रा है, और इसके साथ एक कृषि मंत्री है श्री जेपी दलाल है। इनके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फसल में फल और सब्जी है इनके बीमा के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब देखो जाहिर सी बात, अगर कृषि मंत्री लॉन्च कर रहे हैं या कृषि डिपार्टमेंट के सचिव लॉन्च कर रहे हैं तो उनका जाहिर सी बात है रिलेशन किससे होगा? उनका रिलेशन कोई एग्रीकल्चर से ही तो होगा ना। तो इसलिए याद रखना इनका रिलेशन किससे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आती है स्कीम, वो कौन सी स्कीम आती है? यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट स्कीम है ये रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये रहा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, ठीक है ना। एक आप लोगों को अगर याद हो तो एक हरियाणा ने आस नाम की सर्विस स्टार्ट कर रखी है, AAS, ठीक है ना। ऑटो अपील सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। जैसे मान लेते हैं कि उसके अंदर होता क्या है, कोई अधिकारी के पास आप गए काम करवाने के लिए और उस अधिकारी ने वो काम नहीं किया, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हो? तो आप वो सॉफ्टवेयर अपने आप ऊपर वाले अधिकारी के पास में जो है ना वो मैसेज कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई काम एक दिन में हो जाना चाहिए पर एक दिन में काम नहीं हुआ, तो
आप अपील लगाने जाओ उससे पहले सॉफ्टवेयर अपने आप अपील लगा देगा। कुछ उसी तरीके से ही जो है ना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है, इसका मतलब सूचने का अधिकार है। आप लोग इस पोर्टल का जो है ना ऑनलाइन यूज कर सकते हो। भाई आप जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, मान लेते हैं गांव के अंदर कोई काम हो रहा है और उस काम के बारे उस ग्रांट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए ऑनलाइन जो है ना ये स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट है कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना है आप लोगों को, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप लोगों को एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना याद होगी, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, अभी के अभी कॉपी पे लिख लीजिएगा, काम की बहुत है। आज का लेक्चर कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि इस लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, बड़ा ही रिच कंटेंट है और ऐसे क्वेश्चन अब तक का स्टेटस रहा है हरियाणा के पेपरों का कि आते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चनों में जाने जाते हैं क्योंकि खुद पढ़ते तो बोरिंग से बड़े लगते हैं ये, और उलझन भी बहुत रहती है इनमें, तो अपना ध्यान मत चूकने देना, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग वाला क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। इस प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पावर पंप जो है ना वो लगाए जाते हैं। इसको हरियाणा सरकार अभी 75% की सब्सिडी पे उपलब्ध करवा रही है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना की शुरुआत हुई कब थी? 6 जनवरी 2022 को हुई थी, याद रखना। मुख्यमंत्री जी के द्वारा चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य इतना ही है कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना इसका सीधा उद्देश्य है। और इसके लिए जो ना प्रधानमंत्री की कुसुम योजना मैंने अभी बताई है ना कि सोलर वाटर पंपिंग योजना क्या है, सिस्टम है क्या, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत है। गांव के अंदर जो है वो सोलर वाटर पंप लगाना है। इस योजना के तहत मैंने अभी बताया कितने परसेंटेज की सब्सिडी मिलती है? 75% की मिलती है। इसमें जो ना हरियाणा सरकार 25% जो है ना किसानों से लेती है, बाकी मतलब क्योंकि 100 तो टोटल होता ही होता है, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही रखना है आप लोगों को, और बाकी चीजें कोई लेने देने आपको है नहीं। सुजल योजना ये भी जरूरी है। इसको 13 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और यहाँ पे एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, संत कबीर कुटीर से लॉन्च किया। देखो याद यूं रखना है आप लोगों को कि 12 जून की बात है, ये तो 13 जून है, 12 जून को कबीर जयंती मनाई गई थी हरियाणा में। और कबीर जयंती मनाई गई थी, कबीर जयंती के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि जहां मुख्यमंत्री का आवास है ना उसका नाम बदल के हो गया है क्या? संत कबीर कुटीर हो गया है। मेरे करंट अफेयर वाले सेशन किसी ने देखे थे ना, तो मैंने ये क्वेश्चन सेम पढ़ाया हुआ है, आपको अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। तो यहाँ पे है क्या है कि संत कबीर कुटीर की बात करें तो संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास का नाम है, और वहां पे सुजल स्कीम लॉन्च की। इस योजना का मतलब है शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जल संरक्षण से रिलेटेड है। मतलब आपके घर में ना जो पानी के मीटर अगर किसी के लगाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं लगाए हुए हैं तो उनको लगाया जाए, खराब पड़े उनको ठीक किया जाए। पानी को बचाने के लिए किस घर में रोज में कितना पानी यूज हो रहा है ये चेक किया जाएगा इस सुजल स्कीम के तहत। और जल संरक्षण की अगर बात करता हूं तो सितंबर 2021 के अंदर जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो किसे बनाया गया है? तो जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इनका नाम याद कर लेना आप लोग। जींद जिले के उचाना क्षेत्र की लड़की है, फेमिना मिस 2021 फेमिना अवार्ड जीत चुकी है, मनिका शोकन इनका नाम है, जिनको मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है, जिसके तहत चावल को छोड़ के दूसरी अन्य फसलें लगाने की बात चल रही है। तो ये जरूरी बात हुई। अमृत सरोवर योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और इसको भी मैंने अपने करंट अफेयर के सेशन में आपको जरूर शेयर किया होगा। इस योजना की शुरुआत हुई है 1 मई 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई है सोनीपत के नाहरा गांव से। ध्यान देना, एक सोनीपत के अंदर नाहरी गांव है और एक सोनीपत का नाहरा है। नाहरी तो सोनीपत के रवि दहिया है जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है, और दिल्ली के अंदर एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, अभी बने हुए ब्रांड एम्बेसडर एजुकेशन बोर्ड डायरेक्टर के, ठीक है, डिपार्टमेंट के। और बात करता हूं अमृत सरोवर योजना, इसमें क्या है? इसमें हरियाणा के गांवों के जो तालाब है ना उन तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यूं समझो कि तालाबों का इस टाइप से कुछ होगा कि जैसे वो झील टाइप से होते हैं ना तालाब, थोड़े साफ सुथरे होंगे। तालाब के अंदर जो मछलियां हैं उनमें गैम्बूशिया, जो तालाब के अंदर जो है ना गैम्बूशिया फिश छोड़ी जाएगी, जिससे क्या है कि तालाब का मच्छर वगैरह है ना वो साफ हो जाए। पौधे ऐसे लगाए जाएंगे जिससे थोड़ी साफ सफाई विशेष तौर पर रखी जा सके। तो अमृत सरोवर मिशन, जिसको निर्मल सरोवर मिशन के
के नाम से भी जानते हो। इसका शुभारंभ मैंने अभी बताया 1 मई 2022 को हुआ। कहां से? नाहरा गांव। ये नाहरा गांव मैंने बताया कहां पे? सोनीपत के अंदर है। नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत की थी अमृत सरोवर योजना के तहत, और उसी के तहत हरियाणा में 111 निर्मल सरोवरों का शुभारंभ एक साथ हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 2022 तक 8000 तालाबों को बनाए जाने का टारगेट था। टोटल पहले चरण में 1650, हालांकि 1800 के आसपास हरियाणा ने तालाब साफ कर दिए थे। टोटल 8000 तालाब। आप ये याद रखना कि टोटल 8000, नाहरा गांव, 1 मई याद कर लेना। काफ़ी ज़रूरी डेटा है ये आपका। एक बार आइए इसको आप लोग, इस पेज की टोटल 9 स्कीम थी, ये 9 की 9 स्कीम आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। पहली थी हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल, 23 फरवरी 2022 को। किसने लॉन्च किया है? दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। मुख्यमंत्री सत्तो उद्यमी, 5 मार्च 2022 को सत्तो उद्यमी और 100 परिवारों के ऊपर जो है ना 5 अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी, 11 जून 2022 को भिवानी के गुस्कानी के अंदर हरियाणा के कृषि मंत्री ने 1 लाख एकड़ को 1 लाख एकड़ जमीन है जो सेमग्रस्त है या जहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है, उसको जो है ना कृषि योग्य बनाने के लिए फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल है। इसमें बीपीएल परिवार यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार है, और इसके साथ साथ जो ग्रुप डी के परिवार है ना, उन परिवारों को जो हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रबी फसल है, जो फसल का फल और सब्जियों का जो बीमा है ना, उसी के तहत है। इसकी शुरुआत की थी 26 फरवरी 2022 को हरियाणा के कृषि मंत्री और हरियाणा के कृषि विभाग की अतिरिक्त सचिव है डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उनके तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में अगली योजना थी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल मतलब आप ऑनलाइन जो है ना क्या कहते हैं, जो भी सूचना अधिकार का अधिनियम है उसका यूज कर सकते हो। सोलर वाटर पंपिंग स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मतलब है कि हरियाणा राज्य के अंदर कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री की योजना है, उसी के तहत 75% सब्सिडी के ऊपर सोलर वाटर पंप जो है ना ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके। इसके बाद में सुजल योजना, 13 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने अपने घर से, यानी कि ये मुख्यमंत्री घर का नाम संत कबीर कुटीर हो गया है, ठीक है ना, संत कबीर कुटीर से इसे लॉन्च किया। जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताया मनिका शोकंद है, पानी को बचाने का उद्देश्य से। अमृत सरोवर योजना है, इसको 1 मई 2022 को लॉन्च किया गया सोनीपत के नाहरा से, और हरियाणा के टोटल 8000 गांवों को, 8000 तालाबों को जो है ना इसके तहत सुदृढ़ किया जाएगा, साफ किया जाएगा। तो ये 11 योजना हुई। उसके बाद में अब आपकी 9 योजना हुई। उसके बाद में 10वीं ई फसल और क्षतिपूर्ति पोर्टल। ये क्या है? 20 मई 2022 को तो इसको जो है ना लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर किसान स्वयं अपनी फसल का नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। ऑनलाइन मुआवजा प्रदान इनको दिया जाएगा। इस मुआवजे, जैसे मान लेते हैं कि मेरी फसल है और वो खराब हो गई, तो मैं अपने फसल का, जैसे मान लेते हैं कि पहले तो क्या होता था कि पटवारी आते थे, खेतों में गिरदावरी करते थे, चेक करते थे और उसके आधार पर मुआवजा डिजाइन करते थे। अब आप खुद ही ये काम कर सकते हो मुआवजे वाला, और एक पोर्टल के ऊपर, और उसी का ही ये पोर्टल का नाम है ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। 20 मई 2022 को जो है ना इसको लॉन्च किया गया है डियर, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत आप लोगों को जो है ना याद रख लेना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करने का है, बस दिल लगा के पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन, ई गिरदावरी मतलब ऑनलाइन गिरदावरी हो जाएगी, ठीक है ना। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका नाम है प्रणब किशोर, पीके जिनके नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका सिंपल सा इतना ही है कि हरियाणा के फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज, भाई पहले होता था कि एक वो कपड़ा सा होता था, उसके ऊपर सारा डिजाइन बनाया होता था, या कागजों के अंदर जो है ना फसलों का रिकॉर्ड वगैरह रखा होता था, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब क्या हो गया है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सभी फसलों का रिकॉर्ड रख पाए, इसलिए ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन प्रणब किशोर ने लॉन्च किया। ये नाम बड़ा जरूरी है, प्रणब किशोर ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। प्रणब किशोर है कौन? ये हरियाणा राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव है, ये याद रखना। साफ सिटी अभियान, साफ सिटी अभियान की शुरुआत यमुनानगर से हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री जिनका नाम है कमल गुप्ता के द्वारा की गई, और शहरों के अंदर साफ सफाई और के साथ साथ सुरक्षा जो है ना इसको अपनाने के लिए। तो छोटी सी ही बात है, साफ सिटी कमल, कमल साफ साफ फूल होता है ऐसा याद कर लीजिएगा, उन्होंने लॉन्च की। ये एक्चुअली हिसार से ही है, और
इसकी बात अगली है कि कहाँ से स्टार्ट किया, यमुनानगर से। अच्छा, यमुनानगर के अंदर आपको याद है एक वन अनुसंधान केंद्र भी बनाया जा रहा है। भारत के अंदर तो वो एक ही है, कहाँ पे है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर है। और यमुनानगर के अंदर एक हल्दी लैब भी लगाई जा रही है, आपको शायद याद होगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई अधिगम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। 5 मई 2022 के दिन इसको लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहां से लॉन्च किया, एमडीयू यूनिवर्सिटी के टैगोर भवन से जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना उनको 5 लाख टैब जो है ना इसके तहत दिए गए थे। 5 तारीख को लॉन्च की गए, 5 लाख टैब जो है ना बच्चों को दिए गए थे। तकरीबन 12-12.5 हजार रुपए का एक टैब था, ये याद करने वाली बात है, जिसमें जो है ना बच्चों को PAL बेस्ड, PAL का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। इसका मतलब कि पहले से ही सारा डेटा उसके अंदर स्टोर होता है, वीडियो भी है, साथ के साथ PDF भी है। इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये रहता है कि बच्चा वीडियो पढ़ लेगा, उसके साथ PDF भी पढ़ लेगा। अगर कोई डाउट आ जाए तो उसके लिए उनको 2 GB डेटा जो है ना रोज का फ्री दिया जाता है। तो कोई डाउट वगैरह सोल हरियाणा वाले तो खैर थोड़े से चमत्कारी निकले, अगले दिन उसको OLX पे 10,000 में बेचते नजर आ रहे थे, ठीक है। तो यह करवाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा राज्य बन गया। तो ई अधिगम योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ई लर्निंग योजना भी इसको कहते हैं। ये 5 मई 2022 को स्टार्ट की गई, MDU रोहतक से जो टैगोर भवन है वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की पॉसिबिलिटी इसकी है थोड़ी सी। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 4 मई 2022 को हुई थी। इसकी जो शुरुआत की गई है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, जो ये बड़े बड़े ट्रक है ना आपके, जैसे रेता ढोते हैं, बजरी ढोते हैं, करेसर ढोते हैं, तो इन बड़े बड़े ट्रक का ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पहुंच गए, कहाँ रुक गए, इससे अवैध खनन नहीं होता एक तो, और दूसरी बात ये है कि इनसे राइट टाइम पे इनको चेक किया जा सकेगा। इन्हीं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा के द्वारा इस एप्लीकेशन का जो है ना कंक्रीट, रेत, खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि हरियाणा के हर एक चौकियों पर इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो। क्योंकि ये कई बार ना ओवरलोडिंग बहुत करते हैं, अवैध खनन बहुत करते हैं, गड़बड़ बहुत करते हैं। तो उस गड़बड़ को, यानी कि कहिएगा एक प्रकार से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तुमने देखा होगा रोड के ऊपर ट्रक वालों को ये पुलिस वाले बहुत बार रोके रखते हैं, तो इनको ट्रैक कर लिया जाएगा। अगर कोई गलत है तो इनको सही ढंग से पकड़ा जा सकता है। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ठीक करने के लिए ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ये योजना जो है ना हरियाणा के अंदर बेसिकली हरियाणा मातृशक्ति योजना की शुरुआत बजट 2022-23 में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है ना वित्त मंत्री मनोहर लाल ने जो है ना इस योजना की शुरुआत की है। स्पेशली ये योजना जो है ना आपकी किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। और इस योजना के तहत जो परिवार 5 लाख रुपए से कम के परिवार हैं, ठीक है ना, उनमें महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का जो है ना लोन दिया जाएगा, ताकि महिलाएं खुद का बिजनेस कर सके। गरीब महिलाएं, अभी मैंने कहा ना 1,80,000 से जिनका इनकम कम रहता है ना, उनको अंत्योदय परिवार कहते हो। साल 2022 को आपने अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया है, और जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का 7% पर जो आपका 7% जो ब्याज है ना, इसकी दर पे जो ना ये पैसा दिया जाएगा। ये याद रखना है आपको। हरियाणा मातृशक्ति, ये चारा बिजाई योजना की मातृशक्ति नहीं, चारा बिजाई योजना करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चारा बिजाई योजना, ठीक है ना, चारा बिजाई योजना काफ़ी ज़रूरी है ये भी। अगर आपने मेरे करंट अफेयर के सेशन रेगुलरली देखे हैं ना, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वैसे याद ही हो जाएंगे, रिवाइज ही हो रहे होंगे आपको। ये चारा बिजाई योजना शुरुआत की गई है किस लिए, हरियाणा के अंदर हरा चारा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे चारा बिजाई योजना के लिए, अधिकतम 10 किलो के लिए, मतलब समझो 1 लाख रुपये मैक्सिमम दिए जा सकते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के अंदर से बरसीम है या जवार है या कोई और 2-4 चारे मुझे याद नहीं आ रहे, पर जो भी लगाओ, और कौन सा होता है, बरसीम होता है, जेई होता है, और कौन सा होता है, जवार होती है, जो भी है, इनको लगाए जाएंगे। तो 10 एकड़ अधिकतम के लिए और 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना ये पैसा दिया जाएगा चारा संकट से निपटने के लिए, ठीक है ना।
तूड़ी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इस करके भाई गौशाला में गायों को खिलाया क्या जाए, इसलिए ही आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मेधावी छात्र योजना। मेधावी योजना की अगर मैं बात करता हूं तो है इसकी शुरुआत उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है, ठीक है ना। और HCS UPSC की जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए फ्री कोचिंग देने के लिए जो है ना ये मेधावी योजना स्टार्ट की गई है। जैसे इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और पैसा लगता है तो बेसिकली इस कोचिंग के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। तो UPSC की कोई तैयारी करना चाह रहा है, SCS की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए मेधावी योजना जो है ना उसकी शुरुआत की गई है, ये याद रखना है आपको। साथी योजना, साथी योजना जो है ना इसको हरियाणा का बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने श्री मनोहर लाल जी के द्वारा 8 मार्च को इसको स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़कियों के लिए फ्री परिवहन देने की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछा जाए किस योजना के तहत जो है वो हरियाणा के स्कूल में जब लड़कियां जाती है तो उनको फ्री में उनको ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, योजना का नाम है साथी। कब स्टार्ट की गई है? हमारे बजट के दौरान ही स्टार्ट की गई। हमारा बजट इस बार का कब आया था? 8 मार्च को, ठीक है ना। वैसे बजट भी आपको पढ़ाना है, जरूर पढ़ा दूंगा, आने वाले सेशंस के अंदर आप लोगों को बजट का क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। योग आयोग विधेयक 2021, ठीक है। 15 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा बजट सेशन के दौरान हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 और भी विधेयक पास हुए थे। उनके तहत बेसिकली इतना सही है कि इस योग के प्रचार प्रबंधन, योग आयोग मतलब योगा को थोड़ा वैल्यू दिया जाए, हरियाणा के हर स्कूल के अंदर जो है ना वो योगा को सिखाया जाए। योग आयोग विधेयक बस इतना ही है। तो इस बार ये 15 मार्च 2021 को जो है ना इस विधानसभा के अंदर जो सेशन चला था उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। कोविड आपातकालीन ऋण की शुरुआत। हरियाणा में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे चिकित्सा आपूर्ति जो है ना वो बनाए गए थे। उनमें से जो है ना कोविड-19 रोगियों को दवाई, ऑक्सीजन और जो सुविधा है उसके देने के लिए जो है ना इसको स्टार्ट किया गया था। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का कोष बनाया था। बेसिकली कोविड ने तो खैर लोगों को कंगाल किया ही था, ठीक है। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो भी बेचारे फंस रहे थे इसमें। इसके लिए कोविड आपातकालीन ऋण की शुरुआत की गई। तत्काल भूमि दस्तावेज पंजीकरण, आप अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करवा सको, इसके लिए 23 मार्च 2021 को हरियाणा की जितनी भी तहसील है उनमें तत्काल भूमि बिक्री जो है ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। इसके लिए 25,000 रुपये का तत्काल शुल्क जो है ना देना पड़ेगा, ऑनलाइन चालान कटेगा और उसी टाइम जो है ना जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेनी है डियर, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है, इस पेज की सारी स्कीम एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं आपको मैं। कौन कौन सी स्कीम थी? इस स्कीम एक तो थी फसल क्षतिपूर्ति। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो 20 मई 2022 को एक योजना स्टार्ट की गई जिसमें आप खुद ही जो है ना मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई गिरदावरी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन, ये राजस्व विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणब किशोर ने लॉन्च की, सारी जमीनों का डेटा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन पे ही उपलब्ध करवाने के लिए। साफ सिटी अभियान ने इसको यमुनानगर से स्टार्ट किया है, कमल गुप्ता ने स्टार्ट किया शहरों को साफ और सुरक्षा देने के लिए। ई अधिगम योजना ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस योजना की शुरुआत 5 मई 2022 को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जो है ना इसको स्टार्ट किया गया है। और एक्चुअली ये याद रखना 10वीं और 12वीं के बच्चों को 5 लाख टैब जो है ना फ्री दिए गए पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग स्कीम के तहत, जिसमें बच्चों को 2 GB डेटा तक फ्री दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन 4 मई 2022 को लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के पीछे की वजह जो बड़े बड़े व्हीकल्स है या आपके ट्रक है, रेता बजरी क्रेशर जो ढोते हैं ना, उनको बेसिकली ट्रैक करने के लिए ताकि भ्रष्टाचार या ट्रांसपेरेंसी को अपनाया जा सके। हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, ये 8 मार्च 2022 को लॉन्च की गई थी और इस योजना का मतलब है कि 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत 7% ब्याज की दर पे, ताकि जो गरीब महिलाएं हैं वो खुद का अपना रोजगार सेटअप कर सके। हरियाणा चारा बिजाई योजना है, इस चारा बिजाई योजना की बात यूं करें अगर हम लोग तो मई के अंदर ही इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर जितने भी तूड़ी वगैरह के भाव बढ़ गए या चारा की जो संकट आ गया, तो जितने भी लोग हैं अगर 1 किले के अंदर चारा उगाएंगे सरकार को देंगे तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ उनको दिया जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों को। मैक्सिमम 10 किलो तक का अनुदान दिया जाएगा, मतलब 1 लाख रुपये तक का अनुदान मैक्सिमम दिया जाएगा। मेधावी योजना, इसके तहत जो HPSC या UPSC की तैयारी करना चाहता है उनको जो है ना फ्री तैयारी करवाई जाएगी। साथी योजना 8 मार्च 2022 को लॉन्च की गई है। हरियाणा की गर्ल
को फ्री ट्रांसपोर्ट देने के लिए साथी योजना का स्टार्ट किया गया है। योग आयोग विधेयक 15 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया हरियाणा में योगा के मैनेजमेंट और योगा के प्रचार प्रसार के लिए ही। कोविड आपातकालीन ऋण योजना है, इस योजना का मतलब है जो कोविड से उबरने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तत्काल भूमि 23 मार्च 2021 को ऑन द स्पॉट आप अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बस उसके लिए 25,000 रुपए देने पड़ेंगे तत्काल का जो शुल्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, भाई गजब की स्कीम है। इस स्कीम की चर्चा ही हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, कई सारे पेपरों के अंदर चर्चा और कई सारे जो है ना आपके एग्जाम में इसके लिए जो है ना सवाल आए हैं। इस करके याद करना है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 18 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई, मतलब ये पिछले साल की योजना है ये। और पिछले साल की योजना में वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक का मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक जिला कुरुक्षेत्र हो और कुरुक्षेत्र का आलू बहुत होता हो, अंबाला हो, अंबाला का प्याज या आम बहुत होता हो, तो उसको जो है ना केवल राज्य के अंदर प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उसको देश के अंदर और अंतर राज्य मतलब किसी दूसरे देश के अंदर भी, दूसरे राज्य के अंदर या किसी दूसरे देश में भी जो है ना उसको फेमस किया जाए। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना किसी जगह की, जैसे पेरिस का परफ्यूम बड़ा प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की चाय बड़ी प्रसिद्ध है, चाहे दुनिया में किसी कोने चले जाओ वो आप जगह नाम से याद कर लेते हो। ऐसे ही याद है कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना स्टार्ट की गई। इसके तहत हरियाणा राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना है, ताकि जो है ना बेसिकली उस हर एक डिस्ट्रिक्ट को इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं मिल सके। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम है, 18 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई, तारीख इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम में यूपी के अंदर भी हरियाणा के बाद में आई थी और यूपी में इसकी कंगना रनौत जो है ना ब्रांड एम्बेसडर है। भावांतर भरपाई योजना, ये भावांतर भरपाई योजना है, हरियाणा बाजरा को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर चुका है और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बना है। 21 बागवानी फसलों को जो है इसमें शामिल कर चुका है। बाजरा का भाव एमएसपी के अंतर भावांतर जो है भावांतर का मतलब समझो कि आपकी फसल का कम से कम, जैसे बीज की लागत भी अगर पूरी नहीं हो रही है ना तो आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इसके अंदर ना, जैसे बाजरे के स्थान पे कोई दूसरी फसल लगाता भी है, तो फॉर एग्जाम्पल अरहर, मूंग, अरंडी, मूंगफली, तिलहन फसल लगाता है तो उसको 1 एकड़ के लिए 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके तहत 2.82 करोड़ घरों को फायदा हुआ है और इस पे 16,320 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि आप इस 24वीं योजना को हटा के यूं याद कर लो म्हारा गांव जगमग गांव योजना, ठीक है ना, आप इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और वो कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से स्टार्ट की गई थी। उसका उद्देश्य है कि हरियाणा के गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। अब तक लगभग 5,677 गांव ऐसे हैं जो इस योजना में शामिल हो चुके हैं, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मिड डे मील स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 में स्टार्ट हुई थी, इसके 5 साल पूरे हो गए, 5 सालों के लिए इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। 5 सालों में 11.80 करोड़ बच्चों को इसका फायदा हुआ है। इसके लिए 13 लाख करोड़ का बजट जो है ना रखा गया है। पीएम पोषण योजना के नाम इसका बदल दिया। तो आप लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली मिड डे मील योजना का नाम क्या हुआ है, तो आंसर याद रखना है पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है इसका नाम अभी वर्तमान के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष कुल आय 50,000 से कम, वो है अति गरीब। गरीब कहते हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, और अति गरीब वो है जिनकी इनकम सालाना 50,000 से कम है। तो सबसे पहले हरियाणा अंत्योदय परिवार के तहत क्या करेगा, जो अति गरीब परिवार है उनको ऊंचा उठाएगा, ठीक है, और उनको 1,80,000 की कैटेगरी में लेके आएगा। इसलिए स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग में जो ना 6,000 परिवारों को इसमें शामिल किया गया। अंत्योदय परिवार उत्थान के लिए एप्लीकेशन और वेब पोर्टल भी हरियाणा सरकार ने जो है ना वो लॉन्च कर दिया है, और उनकी आय बढ़ा के, मैंने कहा ना कम से कम एटलीस्ट इतनी तो करने का टारगेट रखा गया है हरियाणा के अंदर। साल 2022 को आप अंत्योदय वर्ष बना रहे हो, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं याद करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब ज्यादा चर्चा में रही साल 2021 की ये योजना आपकी। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा 7 मई 2021 को कोरोना रोगियों के लिए स्टार्ट की गई थी। 1075 नंबर डायल करके वो अपने घर पे जो है ना वो आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवा सकता है। टेली का मतलब TELE का मतलब होता है आपका दूर, एक वर्ड रूट है ना इंग्लिश का टेले आपका, और टेली मेडिसिन मतलब दूर दराज आप लोग
मेडिसिन की सुविधा जो है ना ले सकते हो। 7 मई 2021 को कोरोना रोगियों के लिए जो है ना इसको स्टार्ट किया गया था। मधुमक्खी पालन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। साल 2021 से 30 का शुभारंभ इस योजना का किया गया है। 2 गुना जो है ना बढ़ा दिया जाएगा शहद उत्पादन। इससे भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन है कि आपका एक बी कीपिंग सेंटर खोला गया है रिसेंटली कुरुक्षेत्र के अंदर। वो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना एक बी कीपिंग मधुमक्खी पालन केंद्र खोला गया कुरुक्षेत्र के अंदर। पूछ ले कोई कौन से जिले में खोला गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। आयुष्मान भारत योजना, 30 सितंबर 2021 को हरियाणा में आयुष्मान भारत का पखवाड़ा जो है ना मनाया गया था। इस योजना का मतलब मैंने अभी आपको बताया भी था कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाया जा सकता है इसके अंदर, और बीपीएल परिवार को जोड़ दिया गया। और हरियाणा के अंदर तो स्कीम और लॉन्च करके कह दिया गया, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है ना, उन परिवारों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी जोड़ दिया गया। 5 एकड़ से जमीन कम है उनको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया। चौकीदार है, रेडी वाले हैं, या कोई और गरीब परिवार है, उनको भी इसी योजना के तहत जो है ना इंक्लूड कर दिया गया। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना, ये टोटल 50 योजना करवाऊंगा आपको मैं। 30वें पे हूं अभी मैं, टोटल 50 करवाऊंगा आज की क्लास में आपको, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना, ठीक है। तो कृषि कार्यों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता देती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई खेती कर रहा है किसान, और खेती करते करते किसी का थ्रेसर में हाथ आ जाए, हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, कुछ भी घटना हो जाए, मौत भी हो जाए किसी का किसी वजह से, उनके लिए जो है ना हेल्प देने की योजना है जीवन सुरक्षा योजना। दुर्घटना के दौरान अगर किसी की मौत हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए जो है ना हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी टूट जाए या किसी कारण से अस्थायी जो है ना हो जाए, किसी तरीके से मान लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बेचारा हमेशा मंजे पे पड़ा रहेगा, तो 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। किसी के 2 अंग भंग हो जाए या गंभीर चोट लग जाए तो उसको 1,87,500 दिए जाएंगे। किसी का एक अंग भंग हो जाए तो उसको 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। पूरी उंगली कट जाए तो 75,000 रुपए दिए जाएंगे। आधी उंगली कट जाए तो 37,000 रुपए दिए जाएंगे। देख रहे हो हरियाणा सरकार ने कितना ख्याल रखा है ना। मर जाए तो 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो 2.5 लाख रुपए, 2 अंग टूट जाए, ठीक है ना, कोई भी 2 अंग टूट जाए, एक हाथ एक पांव टूट गया, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया तो 1,87,500। एक अंग टूट जाए तो 1,25,000, ठीक है ना, पूरी उंगली कट जाए तो 75,000, और आंशिक आधी उंगली कटे तो 37,000 रुपए जो है ना इसके तहत दिए जाएंगे। ये है आपकी जीवन सुरक्षा योजना है, साल 2021 की है ये भी योजना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, इसके लिए वही आपके सोलर पंप ही लगाए जाएंगे। 14,418 पंप है, 15,000 मतलब टोटल स्वीकृत हुए थे 2020-21 में। अगर आपसे पूछा जाए पिछले पूरे साल में टोटल पंप कितने लगाए गए, तो पिछले पूरे साल के अंदर जो है ना 14,418 पंप जो है ना वो लगे थे। 2020-21 के पूरे आंकड़ा ये निकल के आया हमारे पास, ठीक है। चलो इस पेज की जो स्कीम्स है आप लोगों को एक बार फिर फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। इस पेज के अंदर आपको मैंने स्कीम बताई ये वाली, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम बताई थी। 18 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई थी। हर एक जिले के हर एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए। भावांतर भरपाई योजना, इसमें 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। उसको मिनिमम जैसे किसानों का जो बीज बोने तक की लागत है ना वो तो एटलीस्ट प्रोवाइड करवा पाए, ऐसी योजना है। इसमें बाजरा को रिसेंट ऐड किया था तो करके ये चर्चा में है कि भारत का पहला राज्य जिसने भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया बाजरा को। अच्छा, बाजरा ना लगाने पे यानी कि तिल की फसल कोई लगाता है ना तो उसको जो है ना 4,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों में देते हैं, जैसे हिसार हुआ, भिवानी हुआ, चरखी दादरी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, रेवाड़ी हुआ, झज्जर हुआ, नूंह हुआ। इन जिलों के अंदर कोई लगाता है बाजरे की जगह पे अरहर लगाता है, मूंग लगाता है, मूंगफली लगाता है, ठीक है ना। तो इनके लिए जो है ना अरंडी वगैरह लगाता है तो दिए जाते हैं कितने, 4,000 रुपए दिए जाते हैं उसके लिए। प्रधानमंत्री सहज बिजली है इसके तहत, तो चलो छोड़ो, पर आपको मैंने ये बताया था आपको बताया था मैंने आपको म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से। मिड डे मील योजना की अगर बात करते हैं तो उसका नाम बदल के हो गया प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। टोटल याद रखिएगा आप लोग 1995 में स्टार्ट हुई थी, रिसेंट इसको 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो गरीब है उनकी कैटेगरी तो 1,80,000 है, लेकिन अति गरीब है उनकी कैटेगरी 50,000 है। तो पहले उनको अति गरीब को निकाल के और गरीब वाली कैटेगरी तक तो एटलीस्ट ले ही आया जाए। ये सीधा जो है ना इसके लिए पोर्टल और एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए।
फिर आती है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा 7 मई 2021 को लॉन्च की गई। ऑनलाइन जो है ना कोई फोन करके 1075 नंबर पे कॉल करे और घर बैठे जो है ना वो आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवा सकता है। अनिल विज ने जो है ना इस योजना की शुरुआत की थी। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन नीति योजना, इस योजना को जो साल 2021 से 30 के लिए स्टार्ट किया गया। मधुमक्खी जो पालन करते हैं किसान, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत पखवाड़ा 30 सितंबर 2021 को जो है ना ये हरियाणा के अंदर आयुष्मान भारत पखवाड़े की शुरुआत हो गई थी। मनाया मतलब सितंबर महीने को लगभग हरियाणा जो ना हेल्थ या पोषण पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, पूरे सितंबर महीने को ही, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है, फ्री इलाज होता है बीपीएल परिवार या गरीब परिवारों के लिए। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना, इसके तहत अगर कृषि करते टाइम किसी भी किसान की मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रीढ़ की हड्डी टूटने पे दिए जाएंगे 2.5 लाख, 2 अंग भंग हो जाएंगे तो 1,87,500, एक अंग भंग हो जाएगा तो 1,25,000, पूरी उंगली कट जाएगी तो 75,000 और आधी उंगली कटेगी तो 37,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, ये वही है आपका सोलर पंप लगाने वाली एक योजना, ठीक है। हर खेत स्वस्थ खेत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। हर खेत स्वस्थ खेत, बहुत बार ये किसान कहते हुए नजर आते हैं कि यार मेरे खेत के अंदर तो फसल बहुत अच्छी होगी, तुम्हारे खेत के अंदर फसल ना अच्छी क्यों नहीं हुई, या मेरे वाले में अच्छी नहीं हुई तुम्हारे वाले में अच्छी हो गई है। ऐसा होता है क्योंकि हमारी जमीन के मिट्टी का गुण अलग अलग होता है। हो सकता है हमारी जमीन में किसी खास तत्व की कमी हो और इसी के लिए मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो है ना जांच होनी चाहिए। तो हरियाणा में 40 नई मिट्टी जांच लैब है ना, इसका उद्घाटन किया गया था 2021 के बजट के अंदर किया गया था इनकी घोषणा। 25 लाख एकड़ जमीन पे जो है ना मिट्टी की जांच की जाएगी। आने वाले 3 सालों में 75 लाख एकड़ भूमि की जो है ना मिट्टी की जांच होगी और हर एक जमीन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। जैसे हमारा एक हेल्थ कार्ड होता है, ऐसे ही मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनेगा और हर एक ये ना कॉलेज के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उन्हीं को दिया जाएगा ये काम, मिट्टी की जो जांच करने वाला, और 1 किले पे उनको 40 रुपए दिए जाएंगे सैंपल देने के। हर घर नल से जल, इस योजना को वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से लॉन्च किया था और कहा था आने वाले 5 सालों में यानी कि 2024 तक पूरे भारत के हर एक क्षेत्र के अंदर जो है ना हर घर में नल से जल पहुंचाएगा। कम से कम 55 लीटर पानी रोज चला जाए यहाँ पे, ऐसी सुविधा दे दी जाएगी दूरगामी क्षेत्र होते हैं वहां पे। और इसमें नंबर 1 राज्य बना 2021 में ही गोवा, दूसरा राज्य बना तेलंगाना और तीसरा राज्य बना हरियाणा, हर घर में नल से जल देने के लिए। तो हरियाणा के 21 जिलों में पहुंचा, मतलब अभी तो 22 में पहुंच ही गया एक्चुअली, पर कुछ है कि थोड़ा बहुत क्षेत्र रहते हैं, जिले में तो सब में हो गए, कुछ जिलों के कुछ एरिया रहते हैं, तो उन एरिया को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली टारगेट रखा है दिसंबर 2022 तक का, वहां हर घर में नल से जल पहुंच जाएगा। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे पहले 100% गया था आपका योजना। पंचकुला में हरियाणा के अंदर ना 2 अक्टूबर 2021 के दिन हर हित स्टोर खोले गए थे। 2000 हर हित रिटेल आउटलेट खोलने का टारगेट रखा। ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई बेरोजगार युवा है लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है तो सरकार की तरफ से हर हित पोर्टल जो है ना वो स्टार्ट किए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को जो है ना प्राथमिकता दी जाएगी अगर वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो। हरियाणा में शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च कर दिया गया। ये और कहां से किया गया लॉन्च बता देता हूं। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहले हरियाणा के अंदर नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 आई थी और नीति आयोग के तहत और शिक्षा मंत्रालय के तहत ये कहा गया कि भारत के सभी राज्यों में 2030 तक इसे अपना लिया जाएगा। लेकिन हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बन रहा है जो 2025 तक जो है ना इस योजना को अपना लेगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद करना है, ठीक है ना। 4000 प्ले स्कूल खोले गए। आंगनवाड़ी केंद्र है 4000, उनको बदल के प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है हरियाणा के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ई पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन। ये ई पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन के तहत क्या है, जिसके तहत हरियाणा के सरकारी नर्सरी में जो है ना फ्री में पौधा दिया जाता है। सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधा। पिछले साल 72वां वन महोत्सव मनाया गया था जिसमें 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा था पंचवटी के नाम से। इस बार 73वां वन महोत्सव मनाया गया है 19 जुलाई 2022 को, कुरुक्षेत्र के अंदर था इस बार तो ये। और इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। ग्राम दर्शन पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल का मतलब यह है कि गांव का सारा डेटा इस पोर्टल के ऊपर है। मान लेता हूं मैं
गांव का सरपंच हूं और मैंने गांव में कितना पैसा लगाया, मेरे गांव को कितना ग्रांट मिला, ये सब कुछ चेक किया जा सकता है पोर्टल पर। ग्रामीण गांवों की विकास कार्यों की मांग जो है ना वो सुझाव, और एक एक्चुअली ग्रामीण ये भी कह सकते हैं कि मेरी ये गली पक्की होनी चाहिए, ये विकास करना चाहिए, तो ये ग्राम दर्शन पोर्टल है वो वाला। मारे खिलाड़ी मारी शान, तो अर्जुन अवॉर्डी, जिन हरियाणा के अंदर जो व्यक्ति अर्जुन अवार्ड ले लेता है, मैं बताऊंगा किन किन को मिला है आगे के लेक्चर जब बढ़ेंगे तब, पर अर्जुन अवॉर्डी जो है उनको 5,000 से 20,000 रुपए के बीच में मासिक पेंशन दी जाती है। द्रोणाचार्य के लिए भी सेम है, ध्यानचंद के लिए भी सेम है, तेंजिंग के लिए भी सेम है, और भीम अवॉर्डी के लिए 5 लाख रुपए तो एक साथ इकट्ठे देते हैं, 5,000 रुपए फिर मासिक पेंशन हो जाती है। और आपके पेपर के लिए जो आने वाला क्वेश्चन है ना वो यही है, याद रखना। हरियाणा का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है तो भीम अवार्ड है। पहले इसके लिए दिए जाते थे 2 लाख रुपए, लेकिन अब दिए जाते हैं 5 लाख रुपए, याद रखना। अब इसी साल के अंदर टोटल कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है? 52 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है भीम अवार्ड के तहत, ये भी याद रखना। और 5,000 रुपए इसके लिए मासिक पेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले सवालों में हाई फ्रिक्वेंसी है इस सवाल की। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर हो रहा है बस, ये 49-50 ये टोटल यही योजना। धैर्य बनाए रखना, समझते रहना दिल लगा के, ठीक है। पेपर पास में है और अच्छे से समझते रहना, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। काम की चीज़ें बता रहा हूँ, फालतू वैसे भी कुछ नहीं बता रहा। डिजिटल हरियाणा डिजिटल शिक्षा, आराम से ही समझा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। डिजिटल हरियाणा डिजिटल शिक्षा, सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को फ्री टैब देने की योजना है, और इसमें 8,20,000 टैब जो है ना फ्री दिए जाएंगे। इस योजना के तहत ही इसी के अंदर ही ई अधिगम योजना आती है, जिसके अंदर 5 लाख बच्चों को टैब दिए जा चुके हैं। ठीक है, स्किलिंग पोर्टल की बात की जा रही है, स्किलिंग पोर्टल ऑफ हरियाणा। तो स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा ही बना है। 11 विभाग के 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्र में 200 से ज्यादा कोर्सेज की जानकारी है स्किलिंग पोर्टल पे। स्किलिंग पोर्टल का सीधा सा मतलब है कि आप कौन से कोर्स को जो है ना करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि 11 डिपार्टमेंट के 357 कोर्स है, पेंटिंग में शौक है आपका, ब्यूटी पार्लर में शौक है आपका, मिठाई बनाने में शौक है आपका, उस टाइप के ये पोर्टल पे कोर्सेज है यहाँ पे। विवाह पंजीकरण योजना, विवाह पंजीकरण योजना में क्या आता है कि विवाह पंजीकरण योजना में कोई शादी करके रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो इसके लिए 1100 रुपये प्लस मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा, अगर किसी ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। लेकिन ध्यान देना, शादी होते ही 1 महीने तक ये वैलिड रहता है, तो तुम ज़्यादा मुंह मत दो। मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी तुम्हें मिलेगी, और के साथ में तुम्हें 1100 रुपये मिल सकते थे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया गया है तो करके, देश का पहला ग्रेन एटीएम, देश में पहला अनाज आधारित एटीएम गुरुग्राम में खुला। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट हुआ है। 5 मिनट में 70 किलोग्राम तक अनाज इसमें निकाला जा सकता है। बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज निकलेगा ताकि डिपो धारक जो है ना वो कहीं भ्रष्टाचार ना करे और तौल भाव में ऊंचा नीचा ना हो, उसका इंतजार ही ना करना पड़े। तो ये जैसे आपने वोटर एटीएम देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे, तकरीबन यही वाला एटीएम है, इसी टाइप का आपका। जन सहायक आय का सहायक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सरकारी विभाग टेंडर और नौकरी से जुड़ी जानकारी देगा। सरकारी नौकरियां वैसे तो निकलती कहाँ है, पर चलो निकलेगी तो जानकारी मिल जाएगी। सरकारी योजना कार्यक्रम की जितनी भी जानकारी है, जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। पहले इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम हेल्प मी था, मतलब हेल्प मी एप्लीकेशन बोले या जन सहायक बोले एक ही चीज़ है। हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटी, गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटी मिल रही है वो सारी इसी के तहत ही जुड़ी जाती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, नो डाउट इस क्लास का बच्चा हर कोई जानता हुआ। इस योजना के तहत धान की फसल की जगह पे कोई दूसरी फसल लगाता है तो उसको जो है ना 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं 2 किस्तों में। पहली किस्त में 2,000 रुपये, दूसरी किस्त में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य है कि ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक कर लेना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है ना ये शुरू की गई थी, किस लिए स्टार्ट की गई है? इस योजना का शुरुआत ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए और अन्य फसल या फसल विविधीकरण पे ध्यान देना। लोग चावल ही चावल लगा रहे हैं, चावल की जगह दूसरी भी फसल लगाई जाए, इसके लिए जो ना इस योजना की शुरुआत की गई है। पंचकुला का मोरनी बना एडवेंचर डेस्टिनेशन, मैंने अपने सेशन में कई बार इसके बारे में बताया होगा तुम लोगों को। 29 सितंबर के दिन, 29 सितंबर 2021 के दिन जो है ना इसको एडवेंचर स्टेशन खोल दिया गया है। टिक्कर ताल के पैराग्लाइडिंग, पैरासोलिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग ये सारी वाटर बोटिंग सुविधा है। और धापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर भी बन गया। टिक्कर ताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बना है। ये क्लब बना था जून 2021 के दिन, और 29 सितंबर 2021 को पंचकुला का मोरनी का हरियाणा
हरियाणा का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंने हर बार कहा है ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आज फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। चलो इस पेज के अंदर कौन सी स्कीम थी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ आपको। हर खेत स्वस्थ खेत, मैंने अभी बताया। हरियाणा के अंदर 40 नई मिट्टी की जांच की लैब बनेगी। आने वाले 3 सालों में 75 लाख जमीन की जो है ना वो जांच करवाई जाएगी। हेल्थ कार्ड बनेगा जमीनों का। हर घर नल से जल, इसको 2024 तक का टारगेट था, लेकिन पहला राज्य गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा बन गया और पुदुचेरी, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हर घर में नल से जल पहुंचाने के मामले में। जल जीवन मिशन है जिसको 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लॉन्च किया। पंचकुला में हर हित रिटेल स्टोर खोला गया था 2 अक्टूबर 2021 को पहली बार, लेकिन टोटल हरियाणा में 2000 रिटेल सेंटर खोलने का टारगेट है। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा में 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और 2025 तक जो है ना हरियाणा के अंदर सारे के सारे जो आंगनवाड़ी आपके एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसको अपना लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ई पौधशाला की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर जितनी भी आपकी सरकारी नर्सरी है उन सरकारी नर्सरियों के अंदर जो है ना फ्री में पौधे दिए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल सारे गांवों का डेटा है ऑनलाइन, इसी पे रहेगा। गांव वासी अपने गांव के अंदर कोई विकास करवाना चाहते तो उसका सुझाव भी दे सकते हैं। हमारे खिलाड़ी मारी शान में वेरी इंपॉर्टेंट भीम अवार्ड है जिसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस साल के 52 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए और मासिक उसको फिर 5000 रुपए दिए जाते हैं। पहले ही राशि 2 लाख थी आपकी। उसके बाद में अगला आपका था डिजिटल हरियाणा डिजिटल शिक्षा, अभी ई अधिगम वाला बताया था। इसके साथ स्किलिंग पोर्टल है, हरियाणा के 11 डिपार्टमेंट के 357 कोर्स जो है ना 200 से ज़्यादा कोर्सेज की जानकारी दी जाएगी। इसमें 357 कौशल प्रशिक्षण मतलब ट्रेनर के थ्रू 200 से ज़्यादा कोर्सेज की जानकारी होगी। विवाह पंजीकरण, कोई शादी का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उनको 1100 रुपये दिए जाएंगे। पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम में खुला है, 5 मिनट में 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है बायोमेट्रिक्स के तहत। जन सहायक या हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन है, हरियाणा में हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी और जितनी भी सरकारी फैसिलिटी जॉब वगैरह सबकी जानकारी मिलेगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, धान की जगह कोई 7000 धान की जगह कोई दूसरी फसल लगाता है तो 7000 मिलेंगे। खाली खेत छोड़ देगा तो भी 7000 मिलेंगे। दाल तिलहन लगाता है तो 4000 रुपये मिलेंगे फसल विविधीकरण के लिए। और मनिका शोकंद इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। पंचकुला के अंदर मैंने अभी बताया 29 सितंबर वाला, वो तो आपको बहुत ही ढंग से याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका, ठीक है ना, ये लास्ट रहती है 3-4 आपकी। हरियाणा हवाई अड्डे का नाम, हरियाणा हवाई अड्डे का नाम 25 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया और ये हरियाणा का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, याद रखना। 30 मार्च 2024 तक जो है ना ये हवाई अड्डा लगभग काम करने लग जाएगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसका काम, याद रखिएगा। योजनाओं की शुरुआत में और इम्पॉर्टेंट आपका क्या है कि हाँ, पिछले साल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना थी प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना। जो 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ है ना उसको हर साल 2500 रुपये दिए जाएंगे। 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ों को प्राणवायु वन देवता पेंशन के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये है थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना, ये याद रखना। 5 जून को स्टार्ट की गई थी। एक संजीवनी परियोजना है 25 मई 2021 को, नहीं 25 नहीं है ये 24 मई है, ठीक है ना, 24 मई है। 24 मई 2021 को लॉन्च की गई थी वर्चुअल होम केयर के तहत। मतलब कोविड का पेशेंट है उसको घर बैठे सारी की सारी योजनाएं जो है ना देने के लिए, लाभ देने के लिए योजनाओं का संजीवनी योजना करनाल से स्टार्ट की गई थी इस योजना को। और अगली और लास्ट योजना है प्रदर्शनकारियों को हर्जाना। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई आरक्षण वगैरह करता है तो 18 मार्च 2021 को हरियाणा ने, जैसे मान लेते हैं कोई आरक्षण के दौरान या कोई प्रदर्शन करता है तो किसी का घर गुर तोड़ दे, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, तो उसको हर्जाना के लिए ये बिल पारित कर दिया है जिसका नाम है सार्वजनिक संपत्ति क्षति की वसूली 2021 बिल पारित किया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है। सो आज के सेशन में नियर अबाउट ये टोटल आप लोगों ने 50 स्कीम पढ़ी है। एक बीच में मैंने आपको वो बता ही दी थी कौन सी, कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से 24 घंटे बिजली वाली, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ढंग से पढ़ना आप लोग, जी जान लगा के मैंने पढ़ाया, जी जान लगा के आपने भी सुनने की कोशिश की होगी। आज का सेशन इतना ही है। कोई अगर आपका डाउट आ गया है तो मुझे बताओ, कैसा लगा सेशन, कंटेंट कैसा था, ये भी मुझे तुम लोग बता दीजिएगा।